अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैफ़े। के डी पी कैफ़े में मैं आप लोगों के लिए अमेज़ॉन के डी पी डायरेक्ट पब्लिशिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को के डी पी से रिलेटेड डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट प्रोसीजर्स और जो कुछ उसमें पब्लिश करने से जो जो स्टेप इन्वॉल्व हैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आप भी कैसे अमेज़ॉन के डी पी पे अपना काम आसान कर सकते हैं और अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो वीडियो आप इस टाइम देख रहे हैं ये मेरे सेल्फ़ पब्लिशिंग कोर्स की वीडियो है। सेल्फ़ पब्लिशिंग कोर्स में मैंने पूरा ए टू ज़ी डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि हम अमेज़ॉन के डी पी को कैसे आसानी के साथ ख़ुद अपनी टाइम में उसको कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक इस कोर्स में हम लोगों ने जो कुछ कवर किया है उसमें अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन, के डी पी का इंट्रोडक्शन है। हम कैसे हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कीवर्ड रिसर्च, नीश रिसर्च और टाइटल कैसे लिखना है बुक का अपना, ये टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, हम उसमें ये करेंगे कि अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हमने अपने कीवर्ड को और नीश को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम अपनी आउटलाइन बनाने लगे हैं कि अब हमने जो अपनी बुक लिखनी है उसकी आउटलाइन क्या होगी, उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, किन किन टॉपिक्स में हम किस क्राइटेरिया हेडिंग्स पे बात करेंगे। हेडिंग्स मेरा मतलब है कि आप क्या कितने आपके चैप्टर्स होंगे, कितने आप बुक के अंदर आप पेजेस पे कितने लिखेंगे, क्या क्या उसमें होना चाहिए, और क्या ये आप ख़ुद करेंगे सारे काम या आप आउटसोर्स करेंगे किसी कंपनी को या घोस्ट राइटर को। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो है देखेंगे कि हम अपनी बुक की आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच कैसे बना सकते हैं बुक का, जिस पे अब आगे हमारी पूरी जो है एक बुक या इस फाउंडेशन पे पूरी कंस्ट्रक्ट होनी है हमारी पब्लिशिंग बुक, वो देखेंगे सारा। चले आए अपना प्रॉपर टॉपिक का स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आज हमने क्या कवर करना है। ठीक है। आगे जाने से पहले एक हाई लेवल सम अप कर लें, रिकैप कर लें कि जो हमने लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि हमने अपने बुक का टाइटल कैसे क्रिएट करना है, बेस्ट सेलिंग टाइटल को कैसे स्ट्रक्चर करना है, और हमने उसमें किस तरह अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज की वीडियो में अब हम देखेंगे और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने आउटलाइन कैसे बनानी है, हमने टॉपिक और चैप्टर्स को कैसे उनका स्ट्रक्चर रखना है, और क्या ये सारा काम हमने ख़ुद करना है या आगे हमने किसी घोस्ट कंपनी को हायर करना है इस काम करने के लिए। ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी प्रॉपर वीडियो की तरफ, अपने कोर्स की तरफ। और जो पहला जो है जो अब हम टॉपिक है वो हमने कि रिसर्च क्या करनी है हमने, और रिसर्च में हमें किन किन पॉइंट्स को याद रखना है, क्या कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने स्किप नहीं करने हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने जो नीश आपने वो सिलेक्ट किया उसमें आपने ये देखना है कि आप, क्योंकि हम मोस्टली नॉन फिक्शन की बात कर रहे हैं, और जैसे अगर आपको याद हो नॉन फिक्शन जो है वो कोई ऐसे टॉपिक पे, ऐसी प्रॉब्लम पे है जो यूज़र्स के लिए या रीडर्स की या ऑडियंस कह लें उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी। ठीक है। तो आपने उस रिसर्च करना है अपने उस नीश में, उस एरिया में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ आपने अपनी बुक में ऐड करनी है ज़रूरी तौर पे। ठीक है। और फॉर एग्ज़ांपल अगर मैं आपको अपनी एग्ज़ांपल दूं कि जब मैं वो कर रहा था, केडीपी के जर्नी स्टार्ट कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, तो मुझे हुआ कि जो हमारी कम्युनिटी मतलब के जो लोग हैं उनको ज़्यादा सेल्फ़ पब्लिशिंग का आइडिया नहीं है कि वट अमेज़ॉन क्या है। सारे लोग अमेज़ॉन FBA फ़िज़िकल प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस है और KDP पे किसी का फोकस नहीं है। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्यूशन के तौर पे अब ये मैंने एक सेल्फ़ पब्लिशिंग कोर्स डिज़ाइन किया जिसकी वीडियो आप अभी देख रहे हैं। तो वो मैं एज अ सॉल्यूशन दे रहा हूँ अपनी ऑडियंस को कि आप इस वीडियोस को देखें, इससे फ़ायदा उठाएं और आप लोग भी अमेज़ॉन KDP स्टार्ट करें।
ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों के लिए रखी कि आपने अपने यूज़र्स की, अपने जो ऑडियंस हैं उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है उस एरिया में, और फिर आपने उसका सलूशन भी साथ प्रोवाइड करना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो बहुत लोग बताते हैं, बट सलूशन बताना है। जब आप सलूशन बताएंगे तो फिर आपकी ऑडियंस बिल्टअप होगी। ठीक है, उस तो आपने रिसर्च करते वक्त अपने कंपेटिटर्स का भी ख्याल रखना है कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं आपके नीश में, आपके कीवर्ड के उसमें, तो आपने उनके 3 और 4 स्टार्स के जितने भी उनके का लिस्टिंग है, उनकी बुक्स हैं, आपने उनको रिव्यू करना है। उनके उस पे जो लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, उनके सेल बायर्स ने, उनको आपने बहुत थॉरली रीड आउट करना है, ताकि क्योंकि डेफिनेटली जो एक तो अच्छे रिव्यूज़ तो सबको मिलते हैं, मगर कुछ रिव्यूज़ ऐसे होते हैं जो रीडर्स बताते हैं कि इसमें दे लैक हेयर, और उन्होंने बताया होगा कि इस चीज़ में ये आपकी बुक में मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो आपने उन चीज़ों को भी अपने लिए लिस्ट डाउन करना है और कोशिश करनी है कि उन इश्यूज़ को भी एड्रेस करें जो कि आपके कंपेटिटर्स में जो एड्रेस नहीं कर सके। तो इससे आपको एक गैप मिल जाएगा और उस गैप को आप अच्छी तरह यूज़ करें, उस गैप का फ़ायदा उठाएं, ताकि आपकी बुक को भी लोग परचेज़ करें। ठीक है, और उसके अलावा आपने उन कंपेटिटर्स का जाके आपने चैप्टर्स का थोड़ा आइडिया ले लेना है, उनका टेबल ऑफ कंटेंट देख लेना है कि कैसा उन्होंने बनाया है, ताकि आप भी उसी पैटर्न पे अपना बुक का कंटेंट बना सकें। ठीक है, और उसके अलावा अक्सर मैं आपने ज़िक्र करता हूँ कि आपने जो ये इंफॉर्मेशन और जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कोरा है, फेसबुक है, रेडिट ग्रुप्स हैं, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें। वहाँ पे जाके अपने की जो आपका कीवर्ड है, जो आपकी नीश है, उससे रिलेटेड जो है डिस्कशंस में हिस्सा लें, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनको फिर आप उनका सलूशन सर्च करें, और वो फिर अपनी बुक में आपने लेके आना है। तो ये सारा जो काम है, ये आपने रिसर्च जो है जितनी भी है, ये आपने अपनी बुक का लिखने से पहले सारा रिसर्च वर्क, ग्राउंड वर्क करना है, ताकि उस पे आपने फिर अपनी जो कंटेंट राइटिंग है, जो मेन बॉडी है बुक की, वो बिल्टअप करना है। ठीक है, तो रिसर्च के साथ साथ अब आपने देखना है कि आपकी आउटलाइन क्या होगी। जो आउटलाइन और रिसर्च आपस में लिंक अप है। आपने रिसर्च की, आपने देखा कि अच्छा मैंने प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम सॉल्व ढूंढ ली, आपने उसका सलूशन लेके आना है, आपने उसके बेनिफिट बताने हैं अपने एक ऑडियंस को कि आपके क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सलूशन इसका ये है, अगर आप ये काम करेंगे तो उससे आपके ये बेनिफिट होंगे और आपकी जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपने बताना है कि जब आप, जो रीडर है, जो ऑडियंस है, जब आपकी बुक पढ़ेगा तो उसके लिए भी आपने कुछ उसको एक्शंस प्लान देना है कि आप ये काम करें, आप इस तरह एक्ट करें इस सिचुएशंस का। अगर कोई आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे बुक है तो आपने उसमें बताना है कि आपने कैसे कम्युनिकेशन स्किल करनी है, कम्युनिकेशन करने के लिए आपने क्या एक्शन लेने हैं, किस तरह आपने सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ें आपने अपने ऑडियंस के लिए अपनी बुक में आउटलाइन में ऐड करनी है। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं, अब पहले मैंने आपको नहीं बताया, एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बुक के लिए। तो जो इंट्रोडक्शन होगा आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें आपने अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, अपनी बुक को डिस्क्राइब करना है डिटेल में। ऑन टॉप ऑफ इट आपने ऑथर का इंट्रोडक्शन भी देना है, क्योंकि जो बुक होती है वो सिर्फ बुक नहीं होती, वो एक लिंक होता है बिटवीन ऑथर एंड द ऑडियंस। तो जो ऑडियंस होती है वो कहीं ना कहीं आपके साथ लिंक अप करना चाहती है, अपने आप को रिलेट करना चाहती है। तो आपने ऑथर का भी जिक्र करना है, ऑथर का भी इंट्रोडक्शन देते हैं, और अगर आपके पास कोई पर्सनल स्टोरीज़ हैं जो कि आपके उस फील्ड से रिलेटेड है, उस नीश से रिलेटेड है, तो आपने उनका भी अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर ज़िक्र करना है, ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो उससे रिलेट कर सके और आपकी बुक में इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपकी बुक का बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे उसके लिए आपके पास पॉइंटर्स होने चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स आपने उसमें लिखने हैं। आपने अपनी बुक को सम अप करना है कंक्लूजन टॉप के सेक्शन में। ठीक है, ताकि बुक डेफिनेटली 300 पेजेस, 400 पेजेस, 200 पेजेस की होती है, तो कहीं ना कहीं वो लूज़ कर जाता है रीडर। तो आपने उसको रिफ़्रेश कराना है कंक्लूजन में कि आपने इस बुक में क्या पढ़ा, और आपने इस बुक से क्या चीज़ जो है आपने बेनिफिट ली, और
उसको रिफ़्रेश करवा दें कि आपने जो बुक में जो 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो हाइलाइटर्स हैं, वो उसके बुक ख़त्म होने तक वो दोबारा उसके जहन में रिकॉल हो जाए। ठीक हो गया। और जो जो आपके बुक का जो भी आउटलाइन है वो डेफिनेटली आप ऐसे ही नहीं जाके बुक में लिख देंगे। तो आप अपनी बुक को प्लान करेंगे कि चैप्टर्स होंगे आपकी बुक में। आपने अपनी बुक की आउटलाइन को डिवाइड करना है डिफरेंट चैप्टर्स में। ठीक है। आप और ये डिपेंड करेगा, आपने देखना है कि आपकी बुक 300 वर्ड्स है तो 300 वर्ड, सॉरी 30,000 वर्ड्स पे है, और 30,000 वर्ड्स की बुक है जिसमें 250 से 300 तक पेजेस होंगे। तो आपने उसको इक्वली डिवाइड करना है चैप्टर्स में। ठीक है। ये सारी प्लानिंग आपने, अगर ये आप बुक खुद लिख रहे हैं तो आपने करनी है, और अगर आप किसी घोस्ट राइटर या कंपनी से ये बुक लिखवाएंगे तो आपने उनके साथ बैठ के डिस्कस करना है और ये पूरा प्लान बनाना है। ठीक है। कि चैप्टर्स 1 जो होंगे, स्टार्ट के चैप्टर्स होंगे, उनमें आपने इंट्रोडक्शन, जो मैंने पीछे जिक्र किया, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, ऑथर का इंट्रोडक्शन देना है आपने। और नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे, एटलीस्ट 2 से 3 टॉप चैप्टर्स जो होंगे, उनमें आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है अपने साथ, इस तरह का मटेरियल लिख के, कंटेंट लिख के, कि वो रियली उसमें समझें कि वाकई ये हमारी प्रॉब्लम है और ये बुक से हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, इससे हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। उनका जिक्र करना है अपने नेक्स्ट चैप्टर में, सोल्यूशंस का, बेनिफिट्स का। और अगेन लास्ट में जो आपके कंक्लूजन जो चैप्टर्स होगा वो आपका कंक्लूजन चैप्टर होगा, जिसमें आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बताएंगे उनको, आप टिप्स देंगे कि अपने टॉपिक से रिलेटेड, और आप उनको टेक अवे पॉइंट्स देंगे कि आपने ये जो बुक पढ़ी है और जो आपने इसमें आपके चैप्टर 1 में आपने ये एक टेक अवे पॉइंट था, चैप्टर 2 में आपका ये टेक अवे पॉइंट था, और आपने सम अप करना है उसको। ठीक है। आपने उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखना है पूरी बुक में, कि आपकी ऑडियंस आपके साथ अटैच रहे, कहीं ना कहीं वो अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ब्रेक ना करें आपके साथ। ठीक हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने आउटलाइन बनाते वक्त बहुत ज़रूरी और बहुत उस पर लाजमी तौर पे इनको जहन में रखना है। ठीक है। चाहे आप बुक खुद लिखें या आप अपनी बुक किसी से भी लिखवा रहे हो। ठीक है। इसी के साथ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अब अगर आप ये सारे काम, जो आउटलाइन है, रिसर्च है, प्लस जो अमेज़ॉन KDP के नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो आगे आएंगे, जिसमें कंटेंट राइटिंग है, आपकी प्रूफ रीडिंग है, आपकी एडिटिंग है, कवर डिज़ाइन है, A+ कंटेंट बनाना है, उसकी एडिटिंग करनी है, ये सारे काम अगर आप समझते हैं कि आप ख़ुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ये अपने लिए रखें। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, इसको कुछ काम या सारे काम आप नहीं कर सकते, आप बिज़ी हैं, या आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ अभी डेवलप नहीं हुई और आपकी पहली बुक है, तो आप चाहते हैं कि मैं ये सारे काम आउटसोर्स करूं, तो आप ये सारे काम पूरे के A to Z आउटसोर्स कर सकते हैं। आप घोस्ट राउटर इंडिविजुअल तौर पे फाइवर पे और अपवर्क पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ जाएं, उनकी गीक्स को सर्च करें, आपको बहुत अच्छे फाइवर पे, अपवर्क पे घोस्ट राइटर्स मिल जाएंगे डिफरेंट। और उस पर आप उनका प्रॉपर तरीके से आप उनकी रेटिंग्स देख के आप उनके साथ नेगोशिएट करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने फाइवर पे और अपवर्क पे नहीं करना, या मैंने कोई प्रॉपर कंपनी के साथ काम करना है, तो एक कंपनी है जिसके साथ जिसको मैंने रिव्यू किया है। पर्सनली तो मैंने अभी इसके साथ काम नहीं किया, बट एक अच्छी कंपनी है जिसके व्यूज़ अच्छे हैं, उसका नाम है अर्बन राइटर। वेबसाइट लिंक मैंने लिख दिया है आपकी इसी प्रेजेंटेशन पे। उस लिंक पे जाके आप उस कंपनी के बारे में रिव्यूज़ देख लें, और वहाँ पे उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं जिसको आप गो थ्रू करें, और आप पूरा A to Z बंडल पैकेज ले सकते हैं। उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं, स्टार्टेड फ्रॉम $739 टू इट गोज़ टू अराउंड $1,400। तो आप उसको रिव्यू करें, उसके पूरे जो जो उसमें क्या इंक्लूड है उस पैकेज में और क्या इंक्लूड नहीं है, वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएगी। और फिर आप उसको वहाँ से उसको आप अपना पैकेज परचेज़ कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वो आप लोगों को बताते रहेंगे कि आप किस स्टेज पे हैं और कितना टाइम लगेगा। पूरा एक उनका सिस्टम है जिस पे आपके साथ आप हर टाइम आप अपडेट रहेंगे, और वो आपको आपके पूरे प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए, और इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी।
जिससे आपको अपनी बुक की आउटलाइन बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब आप के लिए जो एक्शन है, आपने काम करना है, आपने अपने लिए बुक का आउटलाइन और रिसर्च प्रिपेयर करनी है अपने बुक के लिए। और अगर आपने लिस्ट डाउन करना है अपने लिए कि जो काम आप खुद कर सकते हैं, स्टेप्स खुद कर सकते हैं, और कौन से काम आप आउटसोर्स कर सकते हैं, और आप फिर अपने इन्वॉल्व हों, आप सर्च करें फाइवर पे, अपवर्क पे और सेकंड ये जो कंपनी मैंने आपको बताई है अर्बन राइटर, और इसके अलावा और कोई कंपनी है जिनका आपको पता है, प्लीज़ वो मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे मेरी नॉलेज में भी इजाफा होगा। और फिर आप अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करें। जो चीज़ आपको कहीं पे समझ ना आई हो, कहीं पे आपको लगे कि आपका एक ये टॉपिक जो है अभी आपकी पूरी कमांड उस पर ग्रिप नहीं हुई है, तो प्लीज़ आगे मत जाइएगा। गो बैक टू दैट वीडियो, उसको दोबारा सुने, बाबा सुने। जब आपको लगे कि अब आपकी उस पर कमांड और ग्रिप हो गई है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ फैलाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और खुशियाँ बांटने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इससे नेक्स्ट स्टेप से रिलेटेड होगी, और उम्मीद करता हूँ वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।